हेलो एनआईएस स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन सिर्फ एक बच्चों के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। अभी आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। एवरी ईयर होता है, फिर उसके बाद थ्योरी एग्ज़ाम होता है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है, हम बच्चों को लर्न करवा कर भेजते हैं, फाइल तैयार करवा करके भेजते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि कोई सेंटर पर जाए, स्टडी सेंटर पे जाए, एग्ज़ाम सेंटर पे जाए और वो डायरेक्ट पैसे की डिमांड करें। ये बिल्कुल ही गलत है, इस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि इसके कई कारण हैं। बच्चा पढ़ता नहीं है, याद नहीं करता। स्टूडेंट्स तो यही कहेंगे ना कि एनआईएस बोर्ड में तो एग्ज़ाम सेंटर पे पैसे लेते हैं और पास कर देते हैं। इस कारण से बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। देखो, इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, गलती स्टूडेंट्स की नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स वीक होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। यहाँ पर गलती आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग मैनेज करेंगे बच्चे वही फॉलो करेंगे। सीधी सी बात है। यहाँ पर पैसे मांगने की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे एनआईएस बोर्ड की भी वैल्यू कम होती है। इन 2-3 सालों में एनआईएस बोर्ड की वैल्यू बढ़ गई है, अच्छे अच्छे स्टेप लेके। जैसे सिलेबस हल्का हो गया, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को। जो सिलेबस आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आ रहा है वो वही सिलेबस आपके एग्ज़ाम में नहीं आता। मार्क्स का बंटवारा सही तरीके से किया गया है। इन सभी कारणों से आपके एनआईएस बोर्ड की वैल्यू बढ़ गई है। इसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ये गलत बात है। मैम सरोज शर्मा और उनकी टीम, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं बच्चों के फेवर में, लेकिन इन सभी चीज़ों का क्या फ़ायदा जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ के कुछ टीचर्स उनके सामने पैसे की डिमांड करते हैं। ऐसे तो बच्चों का मोरल्स डाउन होगा, ऐसे तो बच्चे कुछ सोचेंगे ही नहीं, कुछ पैसे दे करके पास हो जाएंगे। और जो बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, उनको भी अच्छा फील नहीं होगा। वो भी यही सोचेंगे कि अरे हम तो तैयारी करके जा रहे हैं और वहाँ पर सर पैसे ले रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। इससे एनआईएस बोर्ड और चेयरपर्सन ऑफ एनआईएस बोर्ड मैम सरोज शर्मा, दोनों की वैल्यू डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी एनआईएस बोर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थ्योरी के चैप्टर्स अलग हो गए हैं, फाइनल एग्जाम में जो चैप्टर आएंगे वो अलग हो गए हैं, सिलेबस तो यहीं पर हल्का हो गया है। अगर आपके 20 चैप्टर भी हैं और अगर 8-8 चैप्टर भी अगर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं ना, 7-7 चैप्टर भी अगर कट रहे हैं, तो सिलेबस तो बहुत हल्का हो गया है। बच्चा अगर चाहे ना तो ईजिली पास हो सकता है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, मेन क्वेश्चन बताते हैं, क्या क्या आ सकता है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। बच्चे इतने कैपेबल हैं कि वो वहाँ पर लिख सकें, अच्छा एग्ज़ाम दे सकें। टीचर्स भी थोड़ी मेहनत करके स्टूडेंट्स को पुश कर सकते हैं। ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन क्लास में जाते ही टीचर्स पैसे की डिमांड करते हैं, वो भी हर बार, तो ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। हम चाहते हैं कि इस मैसेज को हाई लेवल तक पहुँचाया जाए, मैम सरोज शर्मा तक पहुँचाया जाए या उनके टीम तक पहुंचाया जाए, किसी भी माध्यम से, या इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर ईमेल के द्वारा, किसी भी तरीके से। या फिर आप इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, या फिर जो एनआईएस बोर्ड का टोल फ्री नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली भी शिकायत कर सकते हैं। आप सभी ये मैसेज किसी भी तरीके से मैम सरोज शर्मा तक पहुँचा दीजिए। आप सभी ये करने में सक्षम हैं, आप लोग कर सकते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ खरीदने जा रहे हैं, पैसे देंगे और ख़रीद लेंगे। आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए और बताइए कि ये सब सही है या गलत है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जो ज़्यादा वीक है वो ये ना सोचें कि ये सब हमारे लिए किया जा रहा है, हमारे खिलाफ ये सारी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही ये लोग पैसे मांगते रहें तो आप लोग पढ़ना भी छोड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, ये लोग पैसे नहीं मांगेंगे, तो आप लोग भी ये सोचेंगे कि चलो यार कुछ पढ़ लेते हैं, पास हो जाएंगे। या फिर जहाँ पर भी आप पढ़ने जाते हैं, जो भी मैम या सर आपकी क्लास लेते हैं, आप उनकी बात मानेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, पहले ऐसा बहुत होता था, अभी भी होता है। यूट्यूब पे थंबनेल के द्वारा बताते हैं या फिर कुछ वीडियो में ऐसा बताते हैं कि एनआईएस बोर्ड में कुछ नहीं करना, ऐसे ही पास हो जाना। ऐसे नेगेटिव वीडियो से बचना है आप लोगों को, ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने से रोकता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं या जिन्हें भी हम पढ़ाते हैं, उनके पीछे पूरा मेहनत करते हैं। इवन यहाँ प्रैक्टिकल तक में हेल्प करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये पढ़ के जाना है आपको, ये तैयार करके जाना है। इवन हम अभी तक करवा रहे हैं जिन बच्चों का प्रैक्टिकल है।
इसका मतलब ये नहीं कि रेडीमेड दे दिया, सारा चीटिंग करवा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मेहनत से करो, बहुत इजी है। जो टीचर्स आपके साथ हैं, आपके साथ लगे हुए हैं, अच्छे टीचर्स हैं। वैसे तो सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे ऐसे लिखते हैं कि NIS बोर्ड में बिना पढ़े पास हो जाओगे, ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ से आपको खुद बचना है। क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपको खुद नहीं लगेगा कि मैंने 10वीं पास कर ली, मैंने 12वीं पास कर ली, ऐसा फील नहीं होगा ना आपको। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ो, अपनी टीचर्स की बात मानो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सबके लिए है। अभी जो बोर्ड का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। सबसे नंबर 1 बोर्ड कोई है रेगुलर स्कूल में तो वो है मेरे अकॉर्डिंग CBSE बोर्ड। मैनेजमेंट इतना अच्छा है। जो आपका 2020 का जो रिफॉर्म हुआ है, जिसमें सारा सिलेबस ठीक किया गया है, जिसे NEP कहते हैं, 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो CBSE बोर्ड का बहुत अच्छा है। इसी तरीके से ओपन में मुझे सबसे अच्छा बोर्ड NIS लगता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक है और सब कुछ अच्छे से और प्रॉपर तरीके से किया जाता है। हम चाहते हैं कि इस बोर्ड की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए। मैम सरोज शर्मा और उनकी टीम के द्वारा जो NIS बोर्ड के फेवर में जो स्टेप लिए गए हैं वो सच में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है उनके टीम के द्वारा। ये सब काम से पता चलता है, जैसे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करवाना, मैनेजमेंट का काम सही तरीके से करवाना, TMA का क्वेश्चन अलग करना, फिर वही चैप्टर थ्योरी में ना डालना। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि काम कितने अच्छे से किया जा रहा है और सब कुछ टाइम टू टाइम किया जा रहा है। ये नहीं कि टाइम से नहीं किया जा रहा। मेरा कहना यही है कि ओपन में ये बोर्ड और भी तरक्की करे और जो ये काम कर रहे हैं उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। जो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं उन्हें बायकॉट करना चाहिए और उस सेंटर को रद्द करना चाहिए। इनसे अच्छे तो कोचिंग वाले हैं, वो पढ़ा तो रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि वहाँ पर पैसे दे के पास हो जाना। आप सभी को ये चीज़ समझना है। आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि आप सभी का, स्टूडेंट्स का, अभिभावकों का, पेरेंट्स का इसमें क्या राय है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ करें तो हम ज़रूर करेंगे, हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और कुछ करें, जो हमसे हो सकेगा हम वो ज़रूर करेंगे। मतलब ये बिल्कुल ही गलत है कि स्टूडेंट से डायरेक्टली पैसे मांगते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो पैसे दो, पैसे दोगे तो एग्ज़ाम होगा, पास होना है तो पैसे दो, सबके सामने बोलते हैं क्लासरूम में। मतलब आप ही सोचो, ज़रा सा भी डर नहीं है। क्लास में क्लासरूम के जैसे माहौल होना चाहिए जैसे CBSE बोर्ड में होता है। हाँ, हम मानते हैं कि इस स्टेप को दूर करने के लिए कुछ नॉर्मलाइज होना चाहिए, इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पैसे का काम होना चाहिए। बच्चे ऑलरेडी फ़ीस भरते हैं, इससे बोर्ड की रेपुटेशन ही ख़राब होगी। इस चीज़ के ऊपर आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई अन्य वीडियो, कोई अन्य सहायता चाहिए, कुछ बताना है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, या फिर आप NIS बोर्ड को भी कॉल करके बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा है और ये बिल्कुल गलत है। जो भी सेंटर ऐसा काम करते हैं आप सीधा उनका नाम बता दीजिए। हमारे पास भी कई स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि पैसे दे करके पास हो जाना। अगर बच्चे मेहनत करेंगे और टीचर्स भी मेहनत करेंगे तो पेपर क्लियर होंगे ही होंगे। बच्चे अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और पास भी होंगे। अगर कोई वीक बच्चा भी होगा ना तो वो भी पास होगा, क्योंकि वो पढ़ के जा रहा है, मेहनत करके जा रहा है, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा वो लिखेगा और पास होगा। अपने दम पर पास होने की कोशिश करो, इस प्रॉब्लम को फेस करना सीखो और ऐसी चीज़ों को कंप्लेन करो इसके अगेंस्ट में, और इस चीज़ को बढ़ावा मत दो बिल्कुल भी। बात अगर आगे बढ़ती है फ्यूचर में कभी और आपसे पूछते हैं कि कौन सा स्कूल है, कौन सा सेंटर है, तो आपको डरना नहीं है, सीधा जवाब देना है, कोई एक्शन नहीं होगा। हम अभी भी आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ ही रहेंगे। जो भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाते हैं कि NIS बोर्ड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़े पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिना पढ़े कोई भी पास नहीं हुआ, ना कभी होगा। अगर बिना पढ़े ही सब पास हो जाते तो क्या इतने बच्चे फेल होते? हम भी एजुकेशन फील्ड से ही हैं, हमने भी एजुकेशन के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि भारत में ऐसा कोई भी काम हो कि रिश्वत देके और बच्चों को पास करें। ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस चीज़ को रोका जाना चाहिए और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए पॉजिटिवली। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।